अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद नूर इस्लाम, डर्मा कंसल्टेंट। आज मैं आपसे स्किन की जिस डिज़ीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ उसे सोरियासिस कहते हैं। पहले हम सोरियासिस कैसे होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। हमारी स्किन की 3 सतहें होती हैं, या ये कहें हमारी त्वचा 3 सतहों से मिलकर बनी है। बाहरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं, जो केराटिनोसाइट नामक कोशिकाओं से बनी होती है। ये कोशिकाएं एपिडर्मिस के नीचे बनना शुरू करती हैं और पहले से बनी कोशिकाओं को ऊपर की ओर धकेलते हुए डिवाइड हो जाती है। जब तक कोशिकाएं त्वचा की सतह तक पहुंचती हैं, तब तक वे जीवित नहीं रहती। ये मृत कोशिकाएं जो त्वचा से निकल जाती हैं, इस प्रक्रिया में आमतौर पर लगभग 30 दिन लगते हैं, लेकिन सोरियासिस में केवल 3 से 4 दिन लगते हैं और डेड सेल गिरने के बजाय इकट्ठा हो जाती है। सोरियासिस प्रतिरक्षा प्रणाली में एक प्रकार की वाइट ब्लड सेल्स की समस्या के कारण होता है, जिसे टी सेल कहा जाता है। टी सेल आमतौर में बाहरी पदार्थों का पता लगाती है और उनसे लड़ती हैं। सोरियासिस में टी सेल हेल्दी स्किन सेल पर हमला करती हैं और इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर करती हैं। स्किन में ब्लड वेसल बड़ी हो जाती है, इससे वाइट ब्लड सेल एपिडर्मिस में इंटर कर जाती है। टी सेल मैसेंजर केमिकल को रिलीज करती है, जिसे साइटोकाइन्स कहा जाता है, जो केराटिनोसाइट्स को नॉर्मल से बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस और मैच्योर होने के लिए कहती है। नई स्किन सेल बनती हैं और बहुत तेजी से सरफेस पर आ जाती हैं। ये स्किन की सरफेस पर मोटे और पपड़ीदार पैच के फॉर्म में बन जाती हैं, जो सोरियासिस का कैरेक्टर होता है। तो ये बात हो गई कि सोरियासिस कैसे बनता है और सोरियासिस कैसे होता है। अब इसके बाद हम सोरियासिस की डिटेल में बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सोरियासिस क्यों होता है, किसे हो सकता है, कैसे होता है, इसका कारण क्या है और लक्षण क्या है, उसके बचाव क्या है और इसका इलाज क्या है। सोरियासिस एक स्किन डिजीज है जिसमें खुजली, दाने और पपड़ीदार चकत्ते पड़ जाते हैं। ये आमतौर पर घुटनों पर, कोहनी पर, धड़ पर, सिर पर होता है। सोरियासिस भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ये एक तरह की क्रोनिक स्किन डिजीज है। सोरियासिस में पेन हो सकता है, सोने में और कंसंट्रेशन में रुकावट डाल सकता है, या कंडीशन कुछ हफ्तों या महीनों तक बढ़ती है, फिर कुछ टाइम के लिए कम हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं सोरियासिस के कॉमन साइंस और सिम्टम्स के बारे में। सोरियासिस में एक धब्बेदार दाने पड़ सकते हैं, जो अलग अलग लोगों में दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, जैसे जिसमें रूसी जैसी पपड़ीदार धब्बों से लेकर बॉडी के ज्यादातर हिस्सों पर बड़े बड़े दाने भी शामिल हैं। ब्लैक या ब्राउन कलर स्किन टोन वाले लोगों में चकत्ते भूरे या बैंगनी रंग के दिखते हैं, और व्हाइट स्किन टोन या थोड़ा सा फेयर कलर वाले लोगों में ये चकत्ते लाल या गुलाबी रंग के पड़ सकते हैं, जिन पर सिल्वर कलर की स्केलिंग होती है। स्मॉल स्केलिंग स्पॉट आमतौर पर बच्चों में दिखाई पड़ता है। स्किन रूखी और फटी हुई होती है और उनमें खून भी आ सकता है। स्किन पर खुजली, जलन या खराश हो सकती है। साइक्लिक रैशेज जो कुछ हफ्तों या महीनों तक बढ़ते हैं और फिर कम हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर को कब दिखाएं। अगर किसी को शक है कि उसे सोरियासिस हो सकता है, तो चर्म रोग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा भी अगर बॉडी पर कहीं चकत्ते या दाने बढ़ रहे हैं या फैलते जा रहे हैं, तो भी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अगर दाने या चकत्तों की वजह से किसी को डिस्कम्फर्ट या दर्द हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर स्किन कलर या दिखावट बदल गई हो, तो भी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। इलाज में सुधार नहीं हो रहा हो, तो भी डॉक्टर को दिखाएं।
इसके कारण क्या हो सकते हैं? सोरियासिस को इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम माना जाता है, जिसकी वजह से स्किन सेल नॉर्मल से बहुत तेजी से बढ़ती हैं। सबसे कॉमन टाइप की सोरियासिस प्लैक सोरियासिस होती है, जिसमें स्किन सेल तेजी से बढ़ते हैं, जिसकी वजह से सूखे पपड़ीदार पैच बन जाते हैं। सोरियासिस की वजह को पूरी तरह से समझा नहीं गया है, क्योंकि इसे ऑटो इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम समझा जाता है, जहां इन्फेक्शन से लड़ने वाली सेल्स गलती से हेल्दी सेल पर ही हमला कर देती हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। वैसे ये कंडीशन संक्रामक नहीं होती। सोरियासिस ट्रिगर कैसे करता है? बहुत से लोग जो सोरियासिस के शिकार होते हैं, उनमें सालों तक इसके सिम्टम नहीं दिखते हैं, जब तक किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से या किसी बीमारी से ट्रिगर ना हो। कॉमन सोरियासिस ट्रिगर में शामिल है इन्फेक्शन जैसे स्ट्रेप्थोड या स्किन इन्फेक्शन, मौसम खास तौर पर कोल्ड कंडीशन या ड्राई कंडीशन, स्किन पर चोट लगना जैसे कट या खरोच या कीड़े का काटना, या सीवियर सनबर्न, स्मोकिंग और सेकेंड हैंड धुएं के कांटेक्ट में आने से भी इसका खतरा बढ़ जाता है। हैवी अल्कोहल कंजम्पशन, कुछ दवाएं जिनमें लिथियम शामिल होती है, हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं, एंटी मलेरियल ड्रग्स भी शामिल है। ओरल या इंजेक्टेबल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को जल्दी से उसको वापस कर लेना, मतलब अगर किसी को दवाएं ये चल रही हैं, उसको धीरे धीरे बंद करने के बजाय अचानक से उसको रोक देना, ये भी उसका एक ट्रिगर का कारण हो सकता है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। सोरियासिस किसी को भी हो सकता है। लगभग 1/3 मामले बचपन में शुरू होते हैं। फैमिली हिस्ट्री और स्मोकिंग जैसे फैक्टर्स इसके रिस्क को और बढ़ा सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फैमिली हिस्ट्री की। फैमिली हिस्ट्री वह कंडीशन है जैसे फैमिली में रन करती है, मतलब फैमिली में माँ या बाप किसी को अगर सोरियासिस है तो बच्चे में उसका होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर माँ बाप में दोनों को है तब तो खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। स्मोकिंग दूसरा फैक्टर हम बात कर लेते हैं। स्मोकिंग से न सिर्फ सोरियासिस का खतरा बढ़ सकता है, बल्कि इसकी सिवियरिटी और भी बढ़ सकती है। अब कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लेते हैं। अगर किसी को सोरियासिस है तो दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। सोरियाटिक अर्थराइटिस, जिसमें जोड़ों में दर्द, सूजन और सख्ती आ जाती है। स्किन कलर में टेम्परेरी चेंजेस आ सकते हैं, जैसे हाइपोपिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन। जहां पर प्लेक ठीक हुए हैं वहां पे ये हो सकता है। आई कंडीशन जैसे कंजक्टिवाइटिस, ब्लेफराइटिस, यूवाइटिस हो सकता है। ओबेसिटी हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर का हो सकता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी हो सकती है। और दूसरी ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे सेलिएक डिसीज, स्क्लेरोसिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज भी, ये सब कंडीशन जिसे कॉर्न डिसीज कहते हैं, ये भी हो सकती है। इसके बाद बात आती है डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस मतलब निदान। सोरियासिस की डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर हेल्थ के बारे में सवाल पूछ सकता है। स्किन, स्काल्प और हेड की जांच कर सकता है। डॉक्टर माइक्रोस्कोपिक जांच के लिए स्किन का एक छोटा हिस्सा ले सकता है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि सोरियासिस का टाइप क्या है, और दूसरी स्किन डिजीज को भी रूल आउट करने में मदद मिलती है। ट्रीटमेंट, सोरियासिस का ट्रीटमेंट का मकसद स्किन सेल्स को तेजी से बढ़ने से रोकना होता है। जो पपड़ी पड़ रही है उसको हटाना। इसका इलाज ऑइंटमेंट से भी होता है, ओरल मेडिसिन दी जाती है, इंजेक्टेबल्स और फोटोथेरेपी से भी किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको सोरियासिस से रिलेटेड काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। अस्सलाम वालेकुम।